तमीज तो पहले भी नहीं थी तुम में, लेकिन अब लगता है कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गई। You know what, करीना आंटी, कोई और दिन होता ना और आप मुझे इस तरह सुनाती तो मुझे बहुत बुरा लगता, मैं शायद रोती भी, लेकिन आज नहीं। आज मैं सोच के ही आई थी कि मैं यहाँ आऊँगी, आप मुझे देखेंगी तो आप मुझे बहुत सुनाएंगी। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर जानती थी तो फिर यहाँ आई क्यों हो? मैं यहाँ अनइनवाइटेड नहीं आई हूँ, मुझे इनविटेशन मिला है। मुझे करण ने खुद अपनी शादी में इनवाइट किया है। डोंट टेल मी प्रीता अरोरा कि जब भी तुम्हें कोई इंसान अपनी शादी में इनवाइट करता है तो तुम वहां जाती हो, हर फंक्शन में जाती हो, नहीं ना? तो फिर इस शादी में आने का क्या मतलब था? कोई जवाब नहीं है क्या तुम्हारे पास? मैं बताऊं, तुम जानबूझ के आई हो करण और माहिरा के स्पेशल डे को स्पॉइल करने। बिल्कुल भी नहीं, आप प्लीज अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दीजिए। मैं आज यहाँ कोई भी इरादा लेकर नहीं आई, मैं महज एक मेहमान बनकर आई हूँ। जैसे बाकी सारे मेहमान यहाँ घूम रहे हैं, मैं भी ये शादी अटेंड करूँगी और मेहमानों की तरह यहाँ से चली जाऊँगी। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे आप बाकी मेहमानों को ट्रीट कर रही हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दे रही हैं, अगर आप मुझे भी एक मेहमान की तरह ट्रीट करें तो मुझे अच्छा लगेगा। आई वुड लव दैट प्रीता अरोरा। तुम्हें मेहमान की तरह ट्रीट करने में मुझे बहुत मजा आएगा, पर तुम मेहमान की तरह बिहेव कहाँ करती हो? तुम जानती हो मेहमान कौन होता है? चुपचाप फंक्शन में आता है, खाता पीता है, थैंक यू बोलता है, चला जाता है। लेकिन तुम तो हर बार लूथरा हाउस में घूमती रहती हो, फैमिली मेंबर्स की पर्सनल प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर करती हो, इस तरह से बिहेव करती हो जैसे तुम हमारी फैमिली की एक मेंबर हो। लेकिन प्रीता, आज के दिन हमें बख्श दो। हर बार तुमने करण और माहिरा के हर फंक्शन को स्पॉइल किया है, लेकिन आज हाथ छोड़ दो उन्हें, उनकी शादी हो जाने दो। मुझे नहीं पता आपको क्यों ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा कुछ भी करने यहाँ नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे करण ने कहा था कि करण तो बहुत कुछ कहता है, तुमने आज तक करण की हर बात मानी है, नहीं ना? फिर आज उसकी ये बात क्यों मानी तुमने? प्रीता, तुम जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम सिर्फ वही मानना चाहती हो जो तुम मानना चाहती हो, तुम सिर्फ वही करती हो जो तुम करना चाहती हो। लेकिन आज तो मैंने वही किया ना जो करण चाहता था कि मैं करूं। आंटी, बेसिकली बात यह है कि अगर आज मैं यहाँ नहीं आती तो करण मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा सोचता, अपने दिमाग में मेरी एक ऐसी पिक्चर बना लेता जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप जानती हैं ना कि अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचे और तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो तो वो थॉट तुम्हारे दिमाग में तुम्हें कितना डिस्टर्ब करता है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि करण कुछ भी ऐसा सोचे जो बिल्कुल सच नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ आकर। लेकिन आप मुझे ही क्यों कह रही? करण को जाकर क्यों नहीं कहती? वो आया था ना मुझे इनविटेशन देने, तो आपको उसे रोकना चाहिए था, आपने उसे क्यों नहीं रोका? रोकती प्रीता अरोरा, अगर मुझे पता होता ना कि करण तुम्हें इनवाइट करने आ रहा है या तुमसे मिलने आ रहा है तो मैं उसे जरूर रोकती। तुम जानती हो ना कितना नापसंद करती हूँ मैं तुम्हें। अब कौन सी भाषा में समझाऊं मैं तुम्हें? यही तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार के लिए मुझे समझाने की जगह मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? करीना आंटी, आपको हमेशा यही क्यों लगता है कि मैं बुरी हूँ? घर में कुछ भी गलत होता है, कोई और कुछ गलत करता है, आपको हमेशा लगता है कि मैंने किया है। मैंने आज तक आपके साथ गलत किया ही क्या है? अगर आप एक बार सोचेंगी तो शायद आपको भी लगेगा कि मैं इतनी बुरी भी नहीं हूं जितना आप समझती हैं। खैर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं ये शादी एक मेहमान की तरह अटेंड करने आई हूँ और जैसे ही शादी हो जाएगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी और इस बार मैं इस घर में वापस आने के लिए नहीं जाऊंगी। एक बार यहाँ से गई तो फिर कभी नहीं आऊंगी। तो प्लीज अब तो आप मेरे बारे में बुरा बुरा सोचना बंद कीजिए। अच्छा बुरा सही गलत, एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचती, क्योंकि सोचा उनके बारे में जाता है जो लाइफ में इम्पोर्टेंट हो, और तुम प्रीता अरोरा मेरी लाइफ में बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं। और रही बात यहाँ आके करण और माहिरा के फंक्शन को स्पॉइल करने की, तो ये तो तुम्हारी आदत है। हमारे घर का हर फंक्शन बर्बाद किया तुमने। रिमेम्बर ऋषभ's वेडिंग, उसके भी हर फंक्शन में आके बार बार हमसे ये कहती रही कि शर्लिन अच्छी लड़की नहीं है, ऋषभ के लायक नहीं है, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है।
तुम्हारी बात किसी ने मानी नहीं ना? ऋषभ और शर्लिन की शादी हो गई। शर्लिन हमारे फैमिली की बड़ी बहू बन गई। और आज ऋषभ और शर्लिन एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं, क्योंकि शर्लिन एक बहुत अच्छी लड़की है। कहते हैं ना, अच्छों के साथ अच्छा होता है। एक्चुअली तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। तुम्हारी सगाई हुई थी ना पृथ्वी के साथ। कितना अच्छा लड़का है पृथ्वी, अमीर है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है। उससे शादी कर लेती ना तो अच्छी लाइफ लीड करती। अरे कितनी रिस्पेक्ट होती सोसाइटी में तुम्हारी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कभी किसी की कोई बात नहीं माननी। वही करना है जो तुम करना चाहती हो। एंड हियर यू आर। एनीवेज, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी। जस्ट डू अस अ फेवर, चुपचाप यहां से चली जाओ। गो होम। Myra, Rita, you're looking gorgeous. Seriously, like a lady. सच में? यह बच्चा कितना grown up लग रहा है. Never seen a bride so pretty. बिल्कुल सही कह रही हो रमोना, माहिरा सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। इतनी प्यारी दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी। क्यों? मामी जी, हाँ बेटा। वो पंडित जी दुल्हन को बुला रहे हैं, सो माहिरा को बुलाने आए थे। इसमें इतना हेजिटेट करने की क्या बात है? मैं रेडी हूँ, वी कैन गो। Absolutely. Let's go. दुल्हन. क्या हुआ कृतिका? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी मामी जी। पूछो। एक बात बताइए, क्या आप इस शादी से खुश हैं? लेकिन मामी जी, दुल्हन तो माहिरा है और आप तो प्रीता को। सच कहा तुमने। तुम यही कहना चाहती थी ना कि मैं प्रीता को बहुत पसंद करती हूँ? हाँ, मैं आज भी प्रीता को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि प्रीता एक बहुत ही अच्छी लड़की है, नेक दिल लड़की है, दिल की बहुत साफ है, बुराई नाम की कोई चीज नहीं है उसमें। वो कभी किसी के लिए भी कुछ भी गलत सोच ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकती। और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए कभी नहीं। जब भी हम पे कोई मुसीबत आई, बस एक प्रीता ही थी जिसने हर वक्त हमारी मदद की। सच कहूं कृतिका, प्रीता लाखों में एक है। ढूंढने पर भी ऐसी लड़की कभी नहीं मिलेगी। लेकिन कृतिका बेटा, जब मेरे बेटे ने अपना इरादा पक्का कर दिया है कि उसे माहिरा के साथ शादी करनी है, तो मैं अपने बेटे के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? माहिरा भी तो एक अच्छी लड़की है, मेरी बचपन की सहेली की बेटी है वो। अब जब करण ने माहिरा को और माहिरा ने करण को एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो भला मैं उनके खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? माहिरा को नापसंद कैसे कर सकती हूँ मैं? करण ने प्रीता के साथ शादी तो की, वो उसका पति है। मैंने करण को समझाने की बहुत कोशिश की कि अपनी शादी को प्रीता को स्वीकार करो, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? करण की माँ हूं, माँ होने के नाते करण की खुशी मेरी खुशी है, बस। और क्या चाहिए मुझे? Are you sure मामी जी? आपको और कुछ नहीं चाहिए? सच में आप खुश हैं? मुझे तो बस मेरे बेटे की खुशी चाहिए। महेश भी इस वक्त ठीक नहीं है। जब करण ने अपना फैसला पक्का कर लिया है कि वो माहिरा से ही शादी करना चाहता है, तो मैं माहिरा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती हूँ। मेरे से जो बन पड़ा मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। एक माँ होने के नाते इससे ज्यादा मैं और क्या चाह सकती हूँ? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलो बेटा, नीचे वर पूजा की विधि चल रही है, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं।